ऑल ऑल और होल का बीच डिफरेंस, ठीक है, ये दो के बीच डिफरेंस। तो ऑल और होल के बीच डिफरेंस कैसे समझोगे मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो ऑल ऑल जो होता है एक पूरे नंबर होता है, मतलब पूरे नंबर क्या, एक से ज़्यादा चीज़, ठीक है। और इसमें क्या होगा, देखो पढ़ो, व्हेन यू यूज़ ऑल, और ऑल क्या होता है, एक काउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। काउंटेबल होता है जो गिना जा सकता है, ठीक है। गिना हुआ चीज़ आना चाहिए थी, काउंटेबल होना चाहिए। और व्हेन वी यूज़ ऑल विथ प्लूरल नंबर, हैंस दी वर्ब रिमेन दी प्लूरल, ठीक है। जब हम लोग यूज़ करते हैं ऑल का तो वो वर्ब क्या हो जाता है, वो प्लूरल में रह जाता है, ठीक है। और होल होल क्या होगा, होल एक कलेक्टिव नाउन है, मतलब मैं एग्जांपल बोलूँगा, कलेक्टिव मतलब सबको मिला के एक बोलना, ठीक है, सबको मिला के एक बोलना। मैं इसका एग्जांपल बोलूँगा तब समझ में क्लियर होगा। और एक चीज़ बोल दूँ, जो होल है, होल एक सिंगल क्वांटिटी को दर्शाता है, ठीक है। होल मतलब एक सिंगल क्वांटिटी को दर्शाता है, मतलब सबको जुड़ा के एक क्वांटिटी बना दिया, मतलब बहुत सारे तो थे पर उसको मिला के एक पर्टिकुलर मैंने नाम दे दिया, या एक पर्टिकुलर चीज़ दिखा रहा हूँ उसको। तो ये सिंगुलर क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, होल में आता है। तो आपको यही याद रखना है, मैं एग्जांपल बोलता हूँ अभी। तो सभी बच्चे, ठीक है, ऑल का मतलब क्या है, सभी, ठीक है। ये को याद रखना, ये सभी है, ठीक है, सभी। तो क्या होता है, मैं अभी बोलता हूँ, मैं क्या बोलूँगा कि सभी बच्चे अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। ऑल स्टूडेंट डूइंग वेल, मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अभी मैं होल का एग्जांपल दूंगा, ये ऊपर वाला ऑल का एग्जांपल, होल का एग्जांपल देने से ये मैं बोलूँगा, अगर पूरी क्लास, ठीक है, पूरी क्लास मतलब होल क्लास आर डूइंग वेल, मैं ऐसे बोलूँगा, होल क्लास आर डूइंग वेल, मतलब पूरा क्लास ही अच्छा कर रहा है। मैं उसमें क्या बोल रहा था, ऑल स्टूडेंट डूइंग वेल, मतलब सभी स्टूडेंट डूइंग मतलब काम कर रहे सही से। पर मैं अगर बोल दूँ, एक सिंगल क्वांटिटी दिखाना चाहता हूँ, सिंगल क्वांटिटी दर्शा रहा हूँ ना, होल क्लास आर डूइंग वेल, मतलब एक क्लास का तो नाम लिख दिया, क्लास के अंदर तो मेरे को इन दिस सेंस मेरे को पता है स्टूडेंट ही काम कर रहे होंगे, तो इस क्लास के नाम से मैंने बोल दिया क्लास अच्छा कर रहा है, तो क्लास ही हुई सिंगल क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे दर्शाना है। ऑल में क्या होता है, सभी काउंटेबल। तो जैसे कि आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, ऑल ऑल चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क, सभी चिल्ड्रेन खेल रहे हैं पार्क पे। तो मैंने अभी क्या बोलूँगा, होल होल मैटर, मतलब जितना सारा मैटर था, मतलब चिंताएं थे, वो डिस्कस इन द मीटिंग, सभी जितना सारा था, मतलब एक सिंगल क्वांटिटी को अगर दर्शाना है, सारे चीज़ों को मिला के एक सिंगल क्वांटिटी दिखाना, तो होल यूज़ कर देना। अगर मेरे को काउंटेबल या सभी को एक एक चीज़ में दिखाना है, प्लूरल में दिखाना है, तो हम लोग को ऑल यूज़ करना है। तो यही चीज़ है, यही याद रखना इन दोनों का डिफरेंस में। मैंने देखो एक चीज़ यहाँ पर गलती बोल दिया था ऑल में मैंने यही गलती बोला था, देखो ऑल में मैंने क्या बोला था, ये जो नाउन होगा वो काउंटेबल होगा, नहीं ये काउंटेबल अनकाउंटेबल होगा। जैसे कि इसमें पढ़ सकते हो, ही ड्रंक ऑल दी वाटर, वाटर को तुम काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल से ऑल रखेगा। तो यही था, और आपको ये पता होना चाहिए था होल के साथ, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है, और क्या लगेगा इसके साथ, नाउन, नाउन जो होगा वो लगेगा। मैंने क्या बोला था, होल एक सिंगुलर क्वांटिटी को दिखाने के लिए यूज होता है, मतलब मैंने बोला था ना, सभी क्लास में बच्चे अच्छे कर रहे हैं, होल क्लास डूइंग वेल, तो समझा ना। तो यही है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है ऑल, ठीक है। और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है, पी जो लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल। प्लूरल मतलब मैंने बोला था ना, सभी छात्र स्कूल क्लास में सभी छात्र अच्छे कर रहे हैं, ऑल द स्टूडेंट आर डूइंग वेल। और मैंने इसमें क्या कहा था, होल में पूरा क्लास अच्छा कर रहा है, होल क्लास डूइंग वेल, ठीक है। तो यही है,
प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के लिए ऑल लगता है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन लगाने से पता चलेगा। देखो नाइदर और आपका आइदर, ठीक है, नाइदर और आइदर का प्रयोग कब किया जाता है? नाइदर मतलब ना, मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक भी नहीं, ठीक है। देखो, और आइदर, आइदर कब यूज़ करते हैं? आइदर तब यूज़ करते हैं जब दोनों में से कोई एक मेरे को चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक चाहिए, मतलब सिंगुलर हो गया ना, ठीक है। और नाइदर कब? दोनों में से कोई भी एक नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, ऐसे सोच सकते हो। और एक चीज़ मैं बोल दूँ यहाँ पर, नॉन, नॉन का इस्तेमाल कब करना है? नॉन का इस्तेमाल तब करना है अगर दो से ज़्यादा चीज़ दिया हो, जैसे इधर देख सकते हो कि द नंबर इज़ मोर देन 2, देन वी यूज़ नॉन। मतलब सोच लो, तीन तीन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और यह 4 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वो 2 से ज़्यादा हो गया ना, तो मेरे को तीनों ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं क्या बोलूँगा? आई डोंट वांट नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस, मतलब 2 से ज़्यादा होने से आपको नॉन लगाना है। अगर 2 होगा तो आपको आइदर चलेगा या नाइदर चलेगा। आइदर तब यूज़ करना है जब दोनों में से कोई एक को यूज़ करना है, और नाइदर दोनों में से कोई एक भी नहीं। तो आपको याद रखना, नाइदर का ज़्यादा होने से वो नॉन यूज़ होता है, ठीक है, तो आपको यही याद रखना है। तो एग्जांपल दे सकते हैं नॉन का, नॉन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दैट बेच वाज प्रेजेंट इन द सेरेमनी, मतलब कोई भी नहीं था सेरेमनी में, स्टूडेंट में से कोई भी उस सेरेमनी में प्रेजेंट नहीं था, तो नॉन हो गया ना, ठीक है। और अभी मैं आइदर और नाइदर का एग्जांपल बोल देता हूँ। रवि एंड राजेश आर माई क्लास फ्रेंड बट नाइदर ऑफ देम टर्न अप फॉर माई बर्थडे पार्टी, मतलब दोनों में से कोई एक भी नहीं आया, ठीक है, मेरे बर्थडे पार्टी में। और आइदर कब लगेगा? आइदर कम इन और गो आउट, कोई भी एक आया और चला गया, ठीक है। तो ये समझना है नाइदर और आइदर का मीनिंग। अभी ईच और एवरी के बीच के डिफरेंस बोलेंगे, ठीक है। ईच, देखो ईच, ठीक है, ईच क्या होता है? ईच आपका इंडिविजुअल पर्सन के लिए लगता है, समझा? जैसे लिखा हुआ है, वी यूज़ ईच विथ 2 और मोर देन 2 पर्सन, दो या दो से ज़्यादा पर्सन के लिए हम लोग ईच यूज़ करेंगे। कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग्स, कोई भी लिख लीजिए। ईच ऑफ यू टेक दिस पेन, मतलब सब के सब ये पेन को लो, ठीक है। और एवरी में हम लोग क्या बोलेंगे? एवरी, एवरी इज यूज फॉर मोर देन 2, ठीक है। मोर देन 2 पर्सन होने से हम लोग बोलेंगे सभी को, सभी ये लो, ठीक है, सभी ये कलम लो, ऐसे बोलेंगे। और ईच मतलब सबको सब लेना ज़रूरी है, मतलब ईच ऑफ यू टेक 1 पेन, मतलब सब के सब मतलब एक एक करके आके, मतलब एक एक कलम लो, उससे ज़्यादा मतलब। और मैं बोलूँगा ईच एवरी वन टेक दी पेन, मतलब वो 2 ऐसे 3 ऐसे कोई बात नहीं है, बट 2 से ज़्यादा पर्सन होने से मेन बात, मुद्दा यही है, 2 से ज़्यादा पर्सन या प्लेस और थिंग्स होने से तो हम लोग ईच लगाएंगे, ठीक है। हम लोग उसका कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल में लिखा हुआ है, देखो तुम्हारा अनीता, एग्जाम्पल क्या लिखा है? अनीता, अनीता एंड अंजलि आर दी कज़न, ईच इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्ज़ाम। में क्या समझ में आ रहा है? जो अनीता है और अंजलि है, दोनों कज़न तो है और दोनों ही तुम्हारा सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। और अभी एवरी से बोलेंगे एग्जाम्पल, एवरी से क्या होगा? एवरी स्टूडेंट वर्क हार्ड फॉर हिज बेटर फ्यूचर, मतलब सभी स्टूडेंट मतलब बहुत मेहनत से काम करते हैं फ्यूचर के लिए। देखिए अभी मच और मैनी और के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ पहले बता दो, मच जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल में इधर दे सकते हो, मच ए कॉमन मैन, ठीक है। मच वाटर इज़ बीइंग वेस्टेड बाय ए कॉमन मैन, एक कॉमन मैन, इसमें सिंगुलर आना चाहिए ना, तो सिंगुलर। आप ऐसे अगर नहीं समझेंगे जो ये सिंगुलर, ये भी पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक
आपका ग्रामेटिकल एरर पकड़ने के लिए। अगर ये आप लोग नहीं समझ पाएँ तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा पूरा सही रहेगा पर उस सिंगुलर नहीं रहेगा, प्लूरल में दिया जाएगा। तो ये बात जानना जरूरी होता है कि मस्ट के साथ हमेशा सिंगुलर होता है और मैनी के साथ हमेशा प्लूरल होता है। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। और ये मस्ट जो है किसी क्वांटिटी के साथ लगता है, क्वांटिटी, हैंस द वर्ब इज सिंगुलर। वर्ब जो होगा ना, क्रिया, क्रिया जिसके द्वारा किया जाएगा, काम जिसके द्वारा किया जाएगा वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। जैसे मैनी में देख सकते हो, मैनी में क्या है वो ये प्लूरल के साथ यूज़ होता है, ठीक है, मैनी। और एक चीज़ बोल दूँ, मच जो है, मच ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। और मैनी ये काउंटेबल के लिए लगाया जाता है, जो तुम गिन सकते हो। मैनी कैंडिडेट हैव फेल इन क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम, मतलब बहुत स्टूडेंट ने, मैनी कैंडिडेट को तो हम गिन सकते हैं ना, तो इसलिए हम लोग मैनी लगाया है। फेल द एग्ज़ाम टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्या है, एक प्लूरल शब्द है। या वर्ब जो है, वर्ब जिसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कैंडिडेट द्वारा। क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है, कैंडिडेट द्वारा। कैंडिडेट क्या, एक से ज़्यादा है ना, अधिक, तो वो प्लूरल है, ठीक है। यही मतलब है, ये प्लूरल है। उसमें क्या था, क्रिया किसके द्वारा किया जा रहा है, एक कॉमन मैन, तो ये सिंगुलर था इसलिए मच इसमें लगा। 2-3 पॉइंट होता है जिसके आधार पर आप समझ सकते हो, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा। आपको पूरा नॉलेज नहीं रहेगा तो आप पूरा गलत कर देंगे। तो ये वाला देख सकते हो, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैनी के साथ ए बा एन रहेगा, ठीक है, ए बा एन, तो इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, पहले से डिफरेंट हो जाता है। पहले मैंने मैनी को क्या बोला था, मैनी काउंटेबल नाउन है और वो हमेशा किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ लगता है। जैसे कि पहले वाला मैंने स्लाइड निकल के लाया तो ये प्लूरल के साथ लगा ना, ठीक है, तो प्लूरल के साथ, ठीक है। जैसे कि इधर था प्लूरल था क्या, मैनी कैंडिडेट, ठीक है। पर अभी थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अभी डिफरेंट ये होगा कि आपका जो ये मैनी एन वाला जो है, ठीक है, मैनी ए व एन, उसमें ये डिफरेंस आने वाला है कि आपका जब ए और एन उस मैनी के बाद लग जाता है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना डिफरेंस। मैनी अगर रहेगा सिर्फ उसमें प्लूरल रहेगा, ठीक है। आपका वर्ब या क्रिया जो कर रहा है वो हमेशा प्लूरल रहेगा। जैसे उसमें कैंडिडेट्स था, ठीक है, कैंडिडेट्स मतलब कैंडिडेट था, ठीक है, मतलब बहुत सारा कैंडिडेट था, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं मैनी, और मैनी के साथ क्या है, ए बाय एन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका सिंगुलर हो जाएगा, यही आपको याद रखना है। सिंगुलर हो जाएगा मतलब आप ये एग्जांपल से देख सकते हैं, ठीक है। मैनी ए कैंडिडेट फेसेस, एस दिख रहा है ना, फेस के साथ एस, ई और एस जो होता है ना, ई और एस, ई और एस जो होता है ना, ई और एस हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, आपको याद होना चाहिए। आई ही सी, नेम किसी का, ठीक है, इसके साथ लगता है। ईट भी होता है, ठीक है, ईट भी सिंगुलर होता है, ठीक है, आई ही सी और ईट, ठीक है, ये भी होता है। और नाम किसी का, वो नाम भी आपका सिंगुलर होता है। तो इसके साथ हम लोग एस बाई ई एस लगाते हैं, तो ठीक है, तो याद रखना। और ये जो होगा ये हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे कि मैनी ए कैंडिडेट फेस, एस लगा दिया ना तो वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो उसका मैनी एन, एन के साथ क्या लगेगा, एस, मिट्स, एस लगा दिया ना तो वो सिंगुलर हो गया, मैंने इसको प्लूरल नहीं रखा है, ठीक है। तो यही ध्यान देना था इसमें। तो और ये भी देख सकते हैं, मैनी क्वेश्चंस वेयर फाउंड टू बी आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। इसमें ओयर जो है, देखो मैं और एक बार समझा देता हूँ। मैनी जो होता है ना, फिर से नया से सुनो, मैं बोल रहा हूँ, मैनी जो होता है ना, मैनी ये पुराना वाला एग्जांपल है। मैनी के साथ क्या होता है, प्लूरल। मैनी ओयर, ओयर क्या है, ये वर्ब है, वर्ब, ठीक है। वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट और उसको जोड़ता है, ठीक है, क्रिया को जोड़ता है। और ये वर्ब एक्चुअली आपका सब्जेक्ट और क्रिया को जोड़ने वाला होता है, ठीक है। जैसे इज़, एम, आर, ये सब वर्ब होता है, ठीक है। तो वाज भी आपका वर्ब होता है, वायर भी आपका वर्ब होता है। तो मैनी क्वेश्चंस ओयर लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि मैंने पहले क्या बोला था, मैनी के साथ हमेशा प्लूरल रहेगा, तो प्लूरल बनाने के लिए मैंने क्या लगाया, ओयर,
आर फाउंड आउट ऑफ सिलेबस। अभी मैंने जब बोल दिया कि मैनी और मैनी के साथ अगर ए और एन रहेगा तो क्या होगा, वो सिंगुलर रहेगा। इसमें जैसे सिंगुलर कहाँ पर रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट भी होगा, सिंगुलर वर्ब भी होगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब मैनी कैंडिडेट, मैनी एक कैंडिडेट, मैंने कैंडिडेट बोला ना, एक कैंडिडेट के बारे में बोल रहा हूँ। आपका परीक्षार्थी जो परीक्षा देगा, ठीक है, उसके साथ क्या लगेगा, सिंगल वर्ब। तो वर्ब क्या है, फेसेस, ठीक है, फेसेस, ठीक है। और रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी सब रिमेनिंग सेम रहेगा। वही है, मैंने बार बार समझाया, मैनी एन एक आर्मी के बारे में समझा रहा हूँ। तो सिंगल सब्जेक्ट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और आपका सिंगल भाग क्या होगा, मिट्स, मैनी एन आर्मी मैन, पूरा ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब। तो यही फॉर्मेट में आपको केयरफुल रहना है कि एक फॉर्मेट में दिया हुआ नहीं है, आपको एग्ज़ाम में यही सब ढूंढना है, यह सब दिमाग में आना चाहिए। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। सीधा मैं एक बार शॉर्टकट में बोल देता हूँ, अगर आपके साथ मैनी रहेगा, सिर्फ मैनी, तो आपको क्या यूज़ करना है, पुरल, ठीक है। और आपके साथ अगर मैनी और उसके साथ क्या रहेगा, ए बा एन, ठीक है, तो उसके साथ क्या यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एस लगा दिया ना, एस हमेशा सिंगुलर के साथ है, ई और एस, ठीक है, ई एस और बा एस, ये दोनों हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, बार बार सुनना, बार बार देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा।